हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है स्टडी। राजस्थान की जलवायु की हम शुरुआत कर चुके हैं। राजस्थान की जलवायु को ही हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कल हम राजस्थान की जलवायु की पृष्ठभूमि, जैसे कि राजस्थान की जलवायु यानी जलवायु क्या है, मौसम क्या है, जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, जिसमें दो वर्गीकरण हमने पढ़े थे, एक सामान्य वर्गीकरण और एक व्यक्तिगत वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण मौसम विभाग के आधार पर था और व्यक्तिगत वर्गीकरण किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया वर्गीकरण था, जैसे कोपेन, ट्रिवार्था, थार्नवेट। तो आज हम इस वीडियो में सामान्य वर्गीकरण को कंटिन्यू करेंगे, जो कि मौसम विभाग ने दिया था। तो हमारा आज का टॉपिक है सामान्य जलवायु वर्गीकरण। 5 भाग के हैं और मौसम विभाग के आधार पर है, और मौसम विभाग ने इसका वर्गीकरण करते वक्त आधार लिया था वर्षा को। तो वर्षा के आधार पर इस जलवायु को वर्गीकृत किया था। तो राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा है। वो 5 भाग है। सबसे पहले हमने 2 भाग देखने हैं, वो है शुष्क से संबंधित, और 3 भाग अलग से देखने हैं, वो है आर्द्र से संबंधित। ये तीनों भौतिक प्रदेश जैसे हमने याद किया था, जैसे मरुस्थल का भाग था, तो मरुस्थल का भाग क्या है, ताप बहुत ज्यादा है और वर्षा बहुत कम है, तो वो शुष्क में आ जाएगा। लेकिन अरावली का भाग है, तो वहां एवरेज बारिश हो रही है, तो वो वाला भाग हो जाएगा उपाद्र का भाग। एंड सबसे ज्यादा जब बारिश होती है, वो मीन्स जब बारिश बढ़ती जाती है तो वो आर्द्रता बढ़ती जाती है। आर्द्रता का मीन ये होता है कि वहाँ नमी कितनी है, और नमी तब होती है जब वहाँ जल बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में होता है, या फिर बारिश का पानी बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे बारिश का पानी या फिर नमी बढ़ती जाएगी, तो उससे हम आर्द्र, अति आर्द्र के रूप में डिफाइन करते जाएंगे। तो यहाँ वर्षा का आधार लेकर के सबसे पहले हमारा वर्गीकरण हम देख रहे हैं, वो है शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु के भाग में स्पेशली जैसलमेर का भाग कवर होता है, और उसके बाद में साथ में दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी कवर हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र किस किस भाग में आ रहा है। तो सबसे पहले शुष्क का भाग हो गया जैसलमेर, इंपॉर्टेंट। देन अर्ध शुष्क का भाग, तो यहाँ जैसलमेर के पास में ही बाड़मेर और जालोर वाला भाग जो मरुस्थल में आ रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे जो अरावली के पश्चिम का भाग है, वो सारा अर्ध शुष्क में आ जाएगा। तो ये दोनों भाग शुष्क एंड अर्ध शुष्क। एंड देन है उपाद्र। उपाद्र का मीन होता है आर्द्र से कम बारिश। मौसम विभाग ने उस बारिश का भी पैमाना ले रखा है कि इतनी वर्षा होगी तो इस भाग में रखेंगे, इतनी वर्षा होगी तो इस भाग में रखेंगे। लेकिन मोटे तौर पर शुष्क वाला भाग ये वाला भाग हो गया जो जैसलमेर का इंपॉर्टेंट है। अर्ध शुष्क जो अरावली के पश्चिम का भाग है, वो अर्ध शुष्क का भाग है। एंड जो उपाद्र भाग है, ये अरावली का भाग हो गया, तो ये वाला भाग हो जाएगा उपाद्र का। एंड देन है आर्द्र। उपाद्र मीन्स आर्द्र से कम बारिश, सबसे कम बारिश, थोड़ी सी ज्यादा बारिश, उससे थोड़ी ज्यादा बारिश, उससे थोड़ी सी ज्यादा, एंड सबसे ज्यादा। तो इन वर्ड्स को, इसमें 2 इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखने हैं, एक तो आर्द्र वर्ड और एक वर्ड याद रखना है शुष्क वर्ड। एंड देन आर्द्र। तो आर्द्र अरावली के जो पूर्व का भाग है, वो आर्द्र को दर्शा रहा है। तो ये जो मैदानी भाग आता है, वो आर्द्र का एरिया है। देन अति आर्द्र, तो यहाँ जो हाड़ौती का भाग आ रहा है, ये अति आर्द्र का, तो ये वाला भाग हो गया अति आर्द्र का, मैदान का भाग हो गया आर्द्र का, एंड अरावली वाला भाग हो गया उपाद्र का, और जो मरुस्थल का अर्ध शुष्क का एरिया था, वो हो जाएगा यहाँ अर्ध शुष्क, एंड जो यहाँ शुष्क मरुस्थल था, वो हो जाएगा शुष्क भाग। तो इन 5 भाग को याद रखना है। इसमें 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक शुष्क और एक आर्द्र। तो शुष्क में सबसे कम बारिश, अर्ध शुष्क में थोड़ी सी ज्यादा बारिश। देन वर्ड है आर्द्र। आर्द्र के 3 भाग कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ टोटल 5 भाग है। तो जो आर्द्र, जो अकेला आर्द्र वर्ड है, उसको बीच में रखना है, और जो कम बारिश वाला है वो आगे उपाद्र में, और उसके बाद में जो ज्यादा बारिश वाला है वो नीचे। तो इसको ऐसे याद रखना है, शुष्क, देन अर्ध शुष्क, देन उपाद्र, देन आर्द्र, और देन अति आर्द्र। अब इनमें कौन कौन से जिले आते हैं, उन जिलों को और जो बारिश कितनी हो रही है उसको भी हम देखते हैं।
तो इनको अच्छे से ध्यान रखना है। ये शुष्क का है, ये अर्ध शुष्क का है, ये उपाद्र का है, आर्द्र का है एंड अति आर्द्र का है। अब हम इनके वर्षा का क्राइटेरिया देखते हैं। तो वर्षा का क्राइटेरिया शुष्क, जिसको एरिड भी कहते हैं, तो उसका क्राइटेरिया है 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा। 0 से 20 सेंटीमीटर का मीन क्या हुआ? 0 से 20 सेंटीमीटर का मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसलमेर का एरिया कोई पश्चिम का एरिया है और वहां बारिश 1 सेंटीमीटर या फिर 0 सेंटीमीटर हो रही है, तो उस 0 सेंटीमीटर को इस शुष्क वाले भाग में रख लिया। फिर नेक्स्ट कहीं 5 सेंटीमीटर बारिश दिख रही है तो उसको भी इस शुष्क वाले भाग में रख लिया। देन 10 सेंटीमीटर तो भी शुष्क में आ गया। मीन्स लास्ट 20 सेंटीमीटर तक जिस भी प्लेस की बारिश हो रही है उसको मौसम विभाग ने शुष्क या एरिड जोन में डाल दिया। तो शुष्क एंड एरिड जोन में 0 से 20 सेंटीमीटर तक जिस भी एरिया की बारिश हो रही है या फिर जो भी एरिया 0 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश प्राप्त कर रहा है या वर्षा प्राप्त कर रहा है, तो उसको हम शुष्क या एरिड में डाल देते हैं। तो ये रेनफॉल का क्राइटेरिया हो गया 0 से 20 सेंटीमीटर। देन अर्ध शुष्क तो वो हो गया सेमी एरिड, और ये है 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाला एरिया। तो इससे शुष्क से थोड़ी सी ज्यादा बारिश प्राप्त कर रहा है अर्ध शुष्क वाला एरिया। देन उपाद्र, उपाद्र को इंग्लिश में सब ह्यूमिड कहते हैं और सब ह्यूमिड 40 से 60 सेंटीमीटर रेनफॉल प्राप्त करने वाला एरिया। देन आर्द्र ह्यूमिड 60 से 80 सेंटीमीटर बारिश प्राप्त कर रहा है। एंड अति आर्द्र जिसे वेरी ह्यूमिड कहते हैं और वो 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त कर रहा है। क्या रेनफॉल है वो 20-20 सेंटीमीटर ले रहा है। 0 से 20, देन 20 का गैप, अगेन 20 से 40, देन 20 का गैप, देन 20 का गैप। तो इन चारों में तो 20-20 का गैप है, लेकिन लास्ट में ध्यान रखना है अति आर्द्र में 80 से 120 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 80 से 100 नहीं, 80 से 120 सेंटीमीटर। 0 से शुरुआत करनी है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 नहीं 120। तो ये इसकी रेनफॉल हो गई है। नेक्स्ट इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, क्योंकि कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एरिया शुष्क में आ रहा है या फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट शुष्क में आ रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट अति आर्द्र में आ रहा है। तो उनके डिस्ट्रिक्ट को मोटे तौर पर हम देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। शुष्क का एरिया है जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बीकानेर और दक्षिणी गंगानगर। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जैसलमेर कहाँ आ रहा है, वो शुष्क में आ रहा है। देन है अर्ध शुष्क का एरिया, तो गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, इन चारों का तो पूर्वी भाग। एंड हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली एंड जालोर, इन सब का पश्चिमी भाग। तो इसमें ये याद रखना, इसमें स्पेसिफिक कोई जिला ऐसा नहीं कह सकते जो पूर्णतः अर्ध शुष्क में ही आएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि जैसलमेर को याद रखो कि एरिड में ही आएगा। एंड देन जो मरुस्थल के बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बच गए हैं वो अर्ध शुष्क में डाल देना है। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको ये दिख रहा हो कि वो शुष्क में भी आ सकता है तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इलिमिनेशन करके शुष्क में डालना है कोई भी जिले को। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, मान लियो एग्जाम्पल दे दे गंगानगर जिला, एंड ऑप्शन में दे रखा है शुष्क, अति आर्द्र, उपाद्र या आर्द्र, तो अपना आंसर हो जाएगा शुष्क का। एंड अगर ऑप्शन में अर्ध शुष्क दे रखा है तो फिर अपना आंसर हो जाएगा अर्ध शुष्क का। इसलिए आपको ऑप्शन से ही क्वेश्चन को ट्राई करके करना है कि ऑप्शन में इलिमिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इलिमिनेशन मीन्स कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो उसको पहले काट दो, जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको काट दो एंड राइट आंसर को टिक कर दो। नेक्स्ट भाग है उपाद्र। तो उपाद्र में आएंगे जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, पाली एंड जालोर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट का पूर्वी भाग। अब जैसे याद रखना कैसे है, ये पाली वाला भाग हमने 2 बार पढ़ लिया, एक तो पूर्वी भाग पढ़ा है और एक पश्चिमी भाग पढ़ा है। पूर्वी भाग आ रहा है उपाद्र में एंड पश्चिमी भाग आ रहा है अर्ध शुष्क में। तो वहां ऑप्शन देख के ही पाली को टिक करना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, उपाद्र दे रखा है या फिर अर्ध शुष्क दे रखा है। अगर ऑप्शन में अर्ध शुष्क दे रखा है तो हमें प्रायोरिटी देनी है अर्ध शुष्क को,
और अगर उपाद्र दे रखा है तो हमें प्रायोरिटी देनी है उपाद्र को। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोनों ऑप्शन आ जाएंगे तो दोनों ऑप्शन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ हो तो वहां उत्तर दो हो जाएंगे, इसलिए वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए ध्यान रखना है कि ऑप्शन देख के उत्तर टिक करना है। उपाद्र के साथ में और जिले आ रहे हैं टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, और इन तीनों जिलों का कौन सा उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिम या फिर मैं आपको पूर्व या पश्चिम की बात कर रही हूँ तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि उत्तर पश्चिम का क्या भाग है। जैसे किसी की दिशा निर्धारित करनी है तो ये ऊपर वाला, यहाँ कोई इंसान खड़ा है सपोज, या फिर कोई भाग है, तो इसका ये वाला भाग हो जाएगा उत्तर का, ये पूर्व का, ये दक्षिण का, एंड ये हो जाएगा पश्चिम का। तो उत्तर पश्चिम का मीन ये हुआ कि इसके बीच में जो भाग आ रहा है, ये वाला भाग आ रहा है, ये उत्तर पश्चिम का है, ये वाला भाग उत्तर पूर्व का, ये दक्षिण पूर्व का, एंड ये दक्षिण पश्चिम का। क्योंकि ये दक्षिण है और ये पश्चिम है तो इसका भाग कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम का। ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो ये भाग हो जाएगा दक्षिण पूर्व का। तो इसी तरीके से याद रखना है कि जैसे टोंक का उत्तर पश्चिमी भाग ले रखा है, जैसे मान लीजिए ये टोंक है, तो टोंक के उत्तर पश्चिम भाग का मीन ये वाला भाग कवर हो रहा है किसमें, उपाद्र में। तो यहाँ ध्यान रखना है कि टोंक का ये वाला भाग, भीलवाड़ा का भी ये वाला भाग, एंड सिरोही का इस साइड वाला भाग, क्योंकि सिरोही फिर दो भागों में टूट जाएगा, एक माउंट आबू वाला भाग अलग चला जाएगा, एंड जो सिरोही का उत्तर पश्चिम का भाग है वो उपाद्र में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना है इन डिस्ट्रिक्ट को, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से किस में आ रहे हैं। जैसे अरावली का मैंने एग्जाम्पल दे दिया था, तो अरावली उपाद्र में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अरावली में जिले हमने पढ़े हैं उनको उपाद्र में प्रायोरिटी देनी है। देन नेक्स्ट है आद्र। तो आद्र में स्पेशली जो मैदान वाले भाग आ रहे हैं या फिर मैदानी जिले आ रहे हैं, जैसे भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, तो इन सब का पूरा ही भाग आद्र में आ रहा है। एंड उत्तर पश्चिमी कोटा, जैसे ये उत्तर और ये पश्चिम, तो ये वाला कोटा का भाग किस में आ रहा है, आद्र में, और बचा कुचा भाग आ जाएगा अति आद्र में। एंड देन उत्तरी पूर्वी राजसमंद, तो ये उत्तर और ये पूर्व, तो राजसमंद का ये वाला भाग कवर हो रहा है, उत्तर पूर्वी राजसमंद आद्र में आएगा। एंड उत्तरी पूर्वी ही उदयपुर का भाग आ रहा है। दक्षिणी पूर्वी टोंक, अब टोंक दो बार आ गया, टोंक उपाद्र में भी आ रहा है एंड टोंक आद्र में भी आ रहा है। तो उत्तर पश्चिम का भाग तो ये तो उपाद्र में चला गया, और जो बचा वाला भाग है वो आद्र में चला गया है। देन लिख रखा है उत्तरी चित्तौड़, तो चित्तौड़ का उत्तर का भाग आ गया वो आद्र में। नेक्स्ट भाग है अति आद्र। अति आद्र में दक्षिणी पूर्वी कोटा, देन बारा, देन झालावाड़। तो यहाँ जो हाड़ौती का भाग है वो अति आद्र में, लगभग जो हाड़ौती का एरिया है वो अति आद्र में कवर हो रहा है। और इसके साथ में एक और वर्ड याद रखना है, वो है माउंट आबू, क्योंकि माउंट आबू हमारे दिमाग से स्लिप हो जाता है अक्सर कि अति आद्र में ये आएगा भी या नहीं आएगा। और इसमें दक्षिणी पश्चिमी उदयपुर भी आ रहा है। और इसके साथ में जो नीचे वाला भाग जो अपने दक्षिण का भाग है, जिसमें बांसवाड़ा, दक्षिण के भाग बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये तीनों जिले भी अति आद्र में आ रहे हैं। तो नीचे वाला जो दक्षिणी भाग है वो अति आद्र में है, एंड हाड़ौती वाला भाग वो अति आद्र में। तो इसको ब्रीफ आइडिया के रूप में याद रखना है। उसको मैप को जो अपन ने अभी पढ़ा था उसको दोबारा देखना कि कौन कौन से जिले किस किस में कवर हो रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि एक जिला एक ही भाग में क्यों नहीं आ रहा है, तो ये तो जिला तो राजनीतिक आधार पर डिसाइड की हुई सीमा पर निर्धारित करता है, और जो भौगोलिक एरिया है वो अलग होता है। तो भूगोल राजनीति से ऐसे कोई कनेक्ट नहीं हो सकती कि ये भौगोलिक एरिया है तो यहाँ ये वाला टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, या फिर बारिश इतनी ही होनी है तो इस एरिया के बाद में, इस सीमा के बाद में इतनी बारिश कैसे हो रही है, तो वो उसको हम सीमा में बांध नहीं सकते। इसलिए कोई भी एक जिला दो भागों में या तीन भागों में टूट रहा है। तो इसलिए हमें बड़े लेवल पे याद रखना है कि शुष्क में स्पेशली जो जैसलमेर का जिला है वो शुष्क में आ रहा है, और जैसलमेर के आसपास में जो भी जिले हैं उनका थोड़ा थोड़ा भाग शुष्क में आ रहा है, और बाकी वाला जो मरुस्थल में जितने भी हमने जिले पढ़े थे वो सारे जिले अर्ध शुष्क में आएंगे, और उपाद्र में अरावली के जो भी जिले आएंगे वो उपाद्र में आएंगे।
जिसमें माउंट आबू वाला एरिया उपाद्र में नहीं आएगा, लेकिन सिरोही का बाकी वाला एरिया उपाद्र में आ रहा है। देन आद्र को याद किया तो आद्र में मैदानी भाग आ रहा है, और अति आद्र में हाड़ौती वाला भाग एंड राजस्थान का दक्षिणी भाग, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़ का भाग ले रहे हैं। और स्पेशली ध्यान रखना है माउंट आबू, तो ये भाग आ रहा है अति आद्र में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि ये वाला भाग या फिर ये पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे याद करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।